अयोध्या में त्रेता युग वाली दिवाली की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। जी हां, दिवाली जो मनाई जा रही है इस बार बहुत खास है अयोध्या की, और 12 लाख दिए रिकॉर्ड स्तर पर जलाए जाएंगे। दीपोत्सव में योगी आदित्यनाथ इसका शुभारंभ करेंगे, और जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं वो कुछ देर पहले की हैं, जब राम कथा पार्क से शुभारंभ किया इस दीपावली महोत्सव का, जिसमें तिलक लगाया गया, भगवान श्री राम को आशीर्वाद लिया गया योगी आदित्यनाथ की ओर से भगवान श्री राम का। तो अयोध्या में आज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने वाला है। राम कथा पार्क से तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं योगी आदित्यनाथ का दौरा, जहां पर हेलीकॉप्टर से भगवान श्री राम और मां सिया हेलीकॉप्टर से आए, फिर उन पर पुष्प वर्षा की गई। और जो आप तस्वीरें देख रहे हैं वो राज तिलक की देख रहे हैं, जब भगवान श्री राम का राज तिलक योगी आदित्यनाथ ने किया। तो ये तस्वीरें ऐतिहासिक, अयोध्या की दीपावली पूरी दुनिया में मशहूर है। लोग दूर दूर से सिर्फ अयोध्या दीपावली को देखने आते हैं, और इस वजह से ये खास है। राम की पैड़ी पर 9 लाख से ज्यादा दिए जलाए जाएंगे, और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी आज बनने वाला है। 5 तस्वीरें देखिए, दीपोत्सव की भव्य तैयारियां किस तरह से की गई हैं। सरयू किनारे खास सजावट की गई है, लेजर शो भी रखा गया है, रामराज की झलक देखने को मिल रही है जगह जगह। ये तस्वीरों में भव्य राम मंदिर की अलग अलग झांकियां निकाली जा रही हैं। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने वाला है। भगवान का रथ, भगवान राम का रथ तैयार कर लिया गया है। शोभा यात्रा को भी रवाना कर दिया गया है। शाम में रामायण पर आधारित लेजर शो बताया जा रहा है, रखा गया है, जो कि आकर्षण का केंद्र होगा। सीएम योगी भी अयोध्या पहुंच चुके हैं। साथ ही श्री राम का अयोध्या आगमन प्रतीकात्मक रूप से दर्शाया जा रहा है, जैसा कि हम तस्वीरें आपको रामकथा पार्क से दिखा रहे थे। और 6 तस्वीरें देखिए, किस तरह नाच गाकर, गाजे बाजे के साथ, ढोल नगाड़ों के साथ लोक संगीत का ये कार्यक्रम जो अभी दोपहर में आकर्षण का केंद्र था। अनुपमा मेरी सहयोगी लगातार अयोध्या की त्रेता युग वाली दिवाली को कवर कर रही हैं, अयोध्या में मौजूद हैं अनुपमा, और बता रही हैं कि किस तरह से आज की दीपोत्सव की जो तैयारियां हैं वो भव्य हैं। अनुपमा, क्या कुछ विशेष तैयारियां आज की गई हैं, कार्यक्रम आज सारे बताइए। बिल्कुल निधि, मैं चाहूंगी अपने कैमरामैन को कि सबसे पहले शुरुआत जो है वो तस्वीरों के साथ ही की जाए, क्योंकि राम की पैड़ी ये वो जगह है जहां पर आज एक वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है बनने जा रहा है। 7.5 लाख दिए जो है यहाँ पर देखिए जलाए जाएंगे। तमाम वॉलंटियर्स जो है यहाँ पर मौजूद हैं, और इसीलिए देखिए हम ऊपर से ये तस्वीरें दिखा रहे हैं ताकि हम आसानी से जो है देखिए बता सके कि कितनी ज्यादा भीड़ एक तो यहाँ पर है। लेकिन देखिए सिर्फ और सिर्फ ये तो तमाम वॉलंटियर्स हैं जो लगातार कई दिनों से जो है मेहनत कर रहे थे, और आज जो है वो मेहनत फल ला रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कथा पार्क में पहुंच चुके हैं। हेलीकॉप्टर से किस तरीके से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का स्वागत हुआ, माता सीता का स्वागत हुआ, और उसके बाद मुख्यमंत्री की तरफ से और आनंदीबेन पटेल राज्यपाल की तरफ से उनका राज्याभिषेक किया गया। ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है निधि, क्योंकि हर साल जो है एक नया रिकॉर्ड बनाने की कोशिश की जाती है। मैं अपने विजय से कहूंगी कि देखिए लगातार तस्वीरें दिखाते रहिए, क्योंकि ये अयोध्या है, और ये अयोध्या की वो तस्वीरें हैं जो खुद जो है कहती हैं यहाँ की दास्तान की आखिर कितने सालों तक। सबसे पहले 14 साल जो है प्रभु श्री राम ने जिस तरीके से वनवास काटा था, उस वक्त भी जो अयोध्या वासी इंतजार कर रहे थे कि आखिर कब उनके राजा श्री राम जो है वो वापस लौटेंगे। और उसके बाद अभी हमने देखा कि किस तरीके से रामलला को भी अपने मंदिर निर्माण के लिए जो है सालों सालों तक जो है लड़ाई लड़नी पड़ी, और आखिरकार अब रामलला का भव्य राम मंदिर जो है वो बनकर तैयार हो रहा है। कुछ ही सालों में बनकर जो है वो तैयार भी हो जाएगा। तो देखिए ऐसे में सबको ये आशा है कि अगले शायद 2 साल की अगर देखिए हम बात करें तो भव्य राम मंदिर जब बनकर तैयार होगा, उस बार की दिवाली जो है और भी खास होगी। लेकिन देखिए सूरज ढलना जो है वो हल्का हल्का शुरू हो चुका है, और अब जब सूरज ढलेगा तो ये दिए जो है वो जलने शुरू हो जाएंगे, दिए जगमगाने शुरू हो जाएंगे, तारों की तरह चमकते हुए ये रात को जो है नजर आएंगे। शाम को यहाँ पर जो है लेजर शो भी जो है रखा गया है, जिसमें रामायण काल यानी कि जिस तरीके से रामायण में जो कुछ हुआ था, जो हमारी पौराणिक कथा है, किस तरीके से राम और सीता का विवाह हुआ था, किस तरीके से वो लोग वनवास गए थे, सीता हरण किस तरीके से हुआ था, रावण दहन कैसे हुआ, हनुमान का क्या रोल रहा है, तमाम चीजें जो हैं वो इसी लेजर शो के जरिए दिखाई जाएंगी। और ये लेजर शो इतना महत्वपूर्ण हो जाता है निधि कि सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, विदेशों में भी ये लेजर शो देखा जाता है, विदेशों में भी इसकी तारीफ हुई, और इसका सीधा सीधा क्रेडिट जो है देखिए केंद्र सरकार और यूपी सरकार को जाता है।
क्योंकि जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2017 में विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की गद्दी संभाली थी तो उन्होंने इस बात का प्रण लिया था कि अयोध्या जो एक जिस तरीके से उसकी नींव होनी चाहिए, अयोध्या बड़ी बात आप कह रही हैं। और 12 लाख दियों से आज जगमगाएगी अयोध्या नगरी, श्री राम की नगरी, और इंतजार सबको यही होगा। अनुपमा, मैं आपके पास आऊंगी और भी तस्वीरें दिखाएगा। इस बीच मैं केदारनाथ चलूंगी क्योंकि केदारनाथ भी इस बार आकर्षण का केंद्र इसलिए है। केदारनाथ धाम के कपाट बंद होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ 5 नवंबर को जा रहे हैं, पूजा अर्चना करेंगे। और इसी के बारे में, कार्यक्रम के बारे में जानकारी मेरी सहयोगी सुजाता पहुंच चुकी हैं केदारनाथ। जी सुजाता, वहां पर किस तरह की तैयारियां की जा रही हैं? जी निधि, यहाँ छोटी दिवाली है, कल दिवाली है और छोटी दिवाली पर भी बहुत से श्रद्धालु हैं जिनको पता है कि अब कपाट बंद होने का समय हो चुका है, तो वो पूरी कोशिश करके अंत समय तक यहाँ पहुँच गए हैं। और इस वक्त मैं आपको तस्वीरें दिखा रही हूँ। प्रधानमंत्री मोदी दिवाली के बाद यानी 5 नवंबर को आएंगे और उसकी तैयारियाँ जो हैं वो तो काफ़ी लंबे समय से चल ही रही थी, लेकिन आप जरा यहाँ पर लाइन देखिए। जैसे ही कपाट खुले हैं, कपाट थोड़ी देर के लिए बंद हुए थे, भोग लग रहा था तो कपाट बंद थे, कपाट खुलते ही ये देखिए आप, और यहाँ बहुत ज़्यादा सर्दी है, माइनस में टेम्परेचर है इस वक्त, लेकिन बावजूद इसके बड़े बूढ़े बच्चे सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो लंबी लंबी यात्राएं करके आए हैं, देश के अलग अलग हिस्सों से आए हैं, हज़ारों किलोमीटर की यात्रा करके यहाँ पर पहुँचे हैं। और तस्वीरें हम कोशिश करते हैं, मंदिर के अंदर की तस्वीरें भी हम दिखाने की कोशिश करते हैं, हालांकि कैमरा अंदर नहीं जा सकता है, लेकिन तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। मेरे कैमरा पर्सन आपको अंदर की तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे। और इस वक्त जो है कपाट, कुछ देर पहले ही कपाट खुले हैं और इसके बाद थोड़ी देर बाद यहाँ पर संध्या आरती भी होगी और वो नज़ारा जो है वो भी हम रिपब्लिक भारत के दर्शकों को ज़रूर दिखाएंगे। वो तमाम श्रद्धालु जो यहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं या नहीं पहुँच पाए हैं किसी कारणवश, क्योंकि बहुत मुश्किल यात्रा है और बहुत सारी मुश्किलात आती हैं, बहुत से लिमिटेड सीटें हैं, अगर किसी को चौपर से आना है उसकी व्यवस्था भी करनी होती है, तो बहुत से ऐसे श्रद्धालु हैं जो नहीं आ पाते हैं। लोग मानते हैं कि जिसे बाबा केदार बुलाते हैं बस वही उनके दरबार तक पहुंच पाता है, तो जिन्हें नहीं बुलाया गया है वो रिपब्लिक भारत के जो दर्शक हैं वो हम उनको तस्वीरें दिखाएंगे बाबा केदार की। आरती जब होगी, संध्या आरती, वो तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। तो हम चाहेंगे कि दर्शक लगातार हमारे साथ बने रहें, न सिर्फ आज बल्कि दिवाली के बाद भी 5 तारीख को भी ये जो हमारा सबसे बड़ा कवरेज है वो लगातार जारी रहेगा।